हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी योर फ्यूचर में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आयत के सूत्र एवं वर्ग के सूत्र के बारे में। जितने भी इनके सूत्र होते हैं दोस्तों, उन सभी को यहाँ पे हमने लिख लिया है और हम आपको दिखाने वाले हैं। आप इनको अच्छे तरीके से लिख करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप चाहे किसी भी क्लास में पढ़ते हो तो ये सब आपको आना ज़रूरी है, तभी आप मैथ को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे हम सूत्र को देखते हैं। हमने सबसे पहले लिया आयत के सूत्र के बारे में। तो पहला सूत्र है आयत का क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई को हम यल से प्रदर्शित करते हैं, चौड़ाई को बी से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए इसको हम यल गुणे बी भी लिख सकते हैं। यदि आप यल गुणे बी के फॉर्मेट से याद करेंगे तो यल से लंबाई हो जाएगा, बी से हमारा क्या होता है चौड़ाई, इसको हम बिर्थ बोलते हैं। ओके, और ये हमारा क्या है लेंथ है, तो यल इंटू बी या फिर लंबाई इंटू चौड़ाई। ओके दोस्तों, चलिए देखिए दूसरा है आयत की लंबाई। देखिए दोस्तों, यदि आपको आयत की लंबाई पूछ रहा है और आपको क्षेत्रफल दे दे, चौड़ाई दे दे, तो आप क्या करेंगे, क्षेत्रफल में उस चौड़ाई से भाग कर देंगे तो आपकी लंबाई निकल के आ जाएगी। मान लीजिए ये दोनों दिया रहेगा तो आप लंबाई को आसानी से निकाल लेंगे क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग देके। मानते हैं यदि आपको यहाँ पे चौड़ाई नहीं दिया है, आपको लंबाई दिया है, तो आपसे चौड़ाई पूछ लेगा। तो आयत की चौड़ाई क्या होती है, इसमें हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल में से अब की बार लंबाई से भाग कर देंगे तो हमारा निकल के चौड़ाई आ जाएगी। इतना आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। यदि आपको दोनों दिया है लंबाई और चौड़ाई, तो आप इनका गुणा करके क्षेत्रफल निकालेंगे। यदि आपको लंबाई नहीं दिया है, लंबाई पूछ रहा है, ये दोनों दिया है, तो क्षेत्रफल में चौड़ाई का भाग कर लेंगे। उसी तरीके से ये भी आप कर लेंगे। ओके, चलिए देखिए हमारा चौथा आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप होता है दोस्तों, दो कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अब देखिए दो तो यहाँ पे रहेगा, यल हमारी क्या है लंबाई है, यहाँ पे हमने आपको बताया था। तो यल प्लस बी से आप इनको याद कर सकते हैं इस तरीके से भी, दो कोष्ठ में यल प्लस बी, यल से लंबाई, बी से क्या होगी हमारी चौड़ाई हो गई। ओके फ्रेंड, चलिए देखिए अब आयत का विकर्ण कैसे निकालेंगे। तो आयत का विकर्ण निकालेंगे, हमारी जो लंबाई और चौड़ाई दी रहेगी दोस्तों, उसको हम रूट में लेके उनका स्क्वायर करके निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इनका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद दोनों को जोड़ करके रूट से बाहर निकाल लेंगे, मतलब उनका वर्गमूल निकाल लेंगे, तो हमारा विकर्ण निकल के आसानी से आ जाएगा। ओके, अब देखिए हमने यहाँ पे ऐसे भी लिख दिया है, रूट में यल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो यल हमारी लंबाई है, बी हमारी क्या है चौड़ाई है। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, आयत के सूत्र हो गए। अब इनके बारे में थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। तो आयत कैसे होता है, देखिए दोस्तों आयत ऐसे होता है ना, ये हमारा क्या है आयत है। ओके दोस्तों, तो देखिए आयत में क्या होता है, आयत की जो आमने सामने की भुजा होती है, आमने सामने की भुजा ये आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जितनी ए भुजा रहेगी उतनी ए भी रहेगी, और इनके सामने की भुजा ए, मतलब सामने सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं, यानी कि बराबर होती हैं। ओके दोस्तों, और प्रत्येक कोण क्या होते हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। इनके जो कोण हैं दोस्तों वे 90 डिग्री यानी कि समकोण बनाते हैं। ओके, इतना आप ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए अब हम वर्ग के सूत्र के बारे में देखते हैं। वर्ग का सूत्र है दोस्तों, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। यदि दोस्तों हम भुजा को ए माने तो पहले हम वर्ग बना देते हैं आपके लिए, ताकि आपको समझ में आए। तो वर्ग ऐसे होता है, वर्ग की क्या होती हैं, चारों भुजाएं दोस्तों बराबर होती हैं, और इनके जो आंतरिक कोण हैं ये सब क्या होते हैं, 90 डिग्री के सभी कोण होते हैं। जैसे आयत में होता था, आयत में क्या था, आमने सामने की भुजा बराबर होती थी, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे बराबर होती थी। लेकिन इसमें क्या है, सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। देखिए जितना लंबाई इसकी है उतनी लंबाई इसकी भी, उतनी इसकी उतनी, मतलब कि चारों आपस में क्या है, बराबर हैं। यदि एक भुजा ए है तो सभी भुजाएं दोस्तों हमारी क्या होती हैं, ए होती हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा, यानी कि दोस्तों भुजा स्क्वायर। यदि हमको इनको ए माने तो ए गुणे यानी कि ए स्क्वायर होगा। चलिए देखिए फिर दूसरा है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है दोस्तों विकर्ण का स्क्वायर बटा 2।
आपको बी कर्ण दिया रहेगा तो आप बी कर्ण का होल स्क्वायर कर देंगे और उनको 2 से भाग कर देंगे तो आपका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। यहाँ पे 2 तरीका है क्षेत्रफल निकालने का। एक तो आप भुजा गुणे भुजा कर देंगे, मतलब जो भुजा है उसको 2 बार गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्षेत्रफल निकल के। मानते हैं यदि आपको ए नहीं दिया है, भुजा आपको नहीं दी हुई है, आपको बी कर्ण दिया है, तब इस तरीके से क्षेत्रफल निकाल लेंगे। बी कर्ण का स्क्वायर करके बटा 2 कर देंगे तो आपका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ओके, चलिए हमने 2 तरीका क्षेत्रफल निकालने का सीख लिया। फिर देखिए वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप होता है दोस्तों भुजा गुणे 4। अब देखिए ये कैसे होता है। मानते हैं यहाँ पे आप खड़े हैं, आप किसी एक बिंदु पर, मानते हैं ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये हमारा डी है, तो आप यहाँ पे क्या हैं, खड़े हैं। ऐसे आप यहाँ से यहाँ चलिए, यहाँ से यहाँ चलिए, यहाँ से यहाँ चलिए, यहाँ से यहाँ, मतलब जिस स्थान पे आप खड़े हैं चारों तरफ घूम के उसी स्थान पे आ जाइए और वहीं आपका क्या होता है, परिमाप होता है। तो हमने यहाँ से यहाँ चले तो हमको एक ए मिल गया, हम यहाँ से यहाँ चले हमको दूसरा ए मिल गया, हम यहाँ से यहाँ चले तीसरा हो गया, हम यहाँ से यहाँ चले चौथा हो गया, यहाँ पे आके हम खड़े हो गए जहाँ पे पहले खड़े थे। तो 1 2 3 4 वहीं क्या हो गया 4 ए। आप चाहे इसको लिखिए, चाहे भुजा गुणे 4 बोलिए, मतलब एक भुजा ले लीजिए बस गुणे 4 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इसी को हम बोलते हैं भुजा गुणे 4 या फिर ए गुणे 4 बराबर कितना 4a। ओके दोस्तों, चलिए देखिए अब यहाँ पे वर्ग का विकर्ण कैसे निकालेंगे। तो वर्ग का विकर्ण निकालेंगे दोस्तों √2 गुणे भुजा, मतलब जो आपकी भुजा दी रहेगी उसमें √2 का गुणा करा दीजिए, आपका विकर्ण निकल के आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे √2 का गुणा कराएंगे तो आपका विकर्ण निकल के आ जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए लास्ट वाला वर्ग की भुजा। अगर हमको वर्ग की भुजा पूछ ले, जैसे हमको क्षेत्रफल दिया रहे और वर्ग की भुजा पूछ ले, तो हम क्या करेंगे, उस क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल लेंगे। जो हमको क्षेत्रफल दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे तो हमारी भुजा निकल के आ जाएगी। ये तो पहला तरीका है भुजा निकालने का कि आप क्षेत्रफल का क्या करेंगे, रूट ले लेंगे तो आपका भुजा निकल के आ जाएगी। अब दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमने 3 तरीके से भुजा निकालना आपको बताया है। आपको अगर परिमाप दिया है, आपको अगर परिमाप दिया है तो परिमाप में आप क्या करिए 4 से भाग कर दीजिए, तब भी आपकी भुजा निकल के आ जाएगी। ये दूसरा तरीका है। ओके, चलिए मान लीजिए ये दोनों नहीं दिए हुए हैं, आपको विकर्ण दिया हुआ है, तो आप विकर्ण में √2 का भाग कर दीजिए, तब भी आपकी भुजा निकल के आ जाएगी। देखिए 3 तरीका है वर्ग की भुजा निकालने का। एक तो क्षेत्रफल का रूट ले लो, या फिर परिमाप बटा 4 कर दो, या फिर विकर्ण बटा √2 ले लो। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ग के सभी इंपॉर्टेंट सूत्र हो गए। तो आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और पसंद भी आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ भी इससे अच्छी जानकारी मिली हो, दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। ओके फ्रेंड, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।